बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले समझाना चाहता हूं। जैसे हम सबसे पहले हमें दो बातों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में पता होना जरूरी है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब ये क्या है भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। तो आज हम जनरल मेथड एल्किल हैलाइड के जनरल मेथड पढ़ने से पहले हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज दैट RX, R एल्किल X हैलाइड, और आप इसकी रिएक्शन मान लीजिए KOH से करा रहे हैं, KOH से करा रहे हैं। तो ये पोलर नेचर का होता है, R पाएगा प्लस, X पाएगा माइनस। ये भी आयनिक कंपाउंड है, K पे प्लस और OH पे माइनस। अब K प्लस X माइनस के पास जाएगा, OH माइनस R प्लस के पास जाएगा। तो प्रोडक्शन किस चीज का होगा? ROH प्लस KX, राइट। अब जानना क्या जरूरी है कि मेरे पास ये एक माइनस था, माइनस को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। माइनस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसे Nu से डिफाइन करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिस पे माइनस आता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता है क्या है? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। वो लोन पेयर के रूप में हो सकता है, वो नेगेटिव के रूप में हो सकता है। जिस पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल हम कह सकते हैं कि जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, तो प्रतिस्थापन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। शॉर्ट फॉर्म में हम NaCl से प्रदर्शित करते हैं। फिर समझ लें आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी एक नाभिक स्नेही का, न्यूक्लियोफाइल का, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशंस हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ? इस अभिक्रिया के अंदर X हटा और OH आ गया। X भी न्यूक्लियोफाइल है और OH भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए हम इसे किससे डिफाइन करते हैं? Sn से, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, Sn। अब ये दो प्रकार से होता है, एक को हम बोलते हैं SN1 और एक को हम बोलते हैं SN2। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। यहाँ कुछ बातों का जानना जरूरी है क्योंकि हम 11वीं क्लास में ही पढ़ते हैं इस चीज को, इसलिए यहाँ पर कुछ बातों का जानना जरूरी है। Sn दो प्रकार से होगा, एक SN1 और एक SN2। अब ये जो SN1 होता है, मैं एक बार अगर बात करूं, SN1 में आपको कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। कुछ क्या यहाँ पर तो फिलहाल हम दो बात याद रख लेते हैं SN1 के लिए। पहली बात कि हमारे पास SN1 में टर्शियरी एल्किल हैलाइड पहले देते हैं, सेकेंडरी से सेकेंडरी पहले देते हैं प्राइमरी से। ऑर्डर बताओ, SN1 रिएक्शन कौन पहले देंगे? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ऑर्डर बताओ कि SN1 अभिक्रिया कौन देते हैं? डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको SN1 का ऑर्डर बताओ कि SN1 अभिक्रिया सबसे पहले कौन देंगे? टर्शियरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। दूसरी चीज, SN1 अभिक्रिया के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं। जब कार्बन पे क्या हो? पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन।
कार्बो मतलब कार्बन, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कार्बोकेटायन बनते हैं। अब हमें तीसरी बात बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। SN1 में फिलहाल इतना बताओ। ऑर्डर बताओ, टर्शियरी पहले देते हैं, सेकेंडरी से सेकेंडरी पहले देते हैं, प्राइमरी से। दूसरा कार्बोकेटायन SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती बीच का प्रोडक्ट क्या बनता है SN1 के अंदर, कार्बोकेटायन बनता है। और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। मतलब 3 डिग्री SN1 अभिक्रिया जल्दी देंगे 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी देंगे 1 डिग्री से। पहली बात। दूसरी SN2 में बात करते हैं। यहां पर भी आपको बस 2 बात बताओ। एक ऑर्डर, SN2 प्राइमरी जल्दी देते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जल्दी देते हैं टर्शियरी, उल्टा हो जाता है। दूसरी बात आपको बताओ, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये ऐसा होता है, मान लीजिए मेरे पास ये RH है और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है। मान के चला आप न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, पीछे से अटैक कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपने ओर पुल करेगा, इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस। ये अपना इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा, उसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा R के साथ, और X धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये अपना लोन पे से डोनेट करेगा, तो ये धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा होगा और ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 के अंदर क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। इतना बताओ आपको। सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताओ, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है, अगर एक माइनस दूसरे माइनस के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशंस हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशंस होगा उसका न्यूक्लियोफाइल का। अब ये 2 प्रकार से होते हैं, एक SN1 और एक SN2। SN1 में सबसे पहले कौन देंगे, टर्शियरी, किससे, सेकेंडरी से सेकेंडरी जल्दी देंगे, प्राइमरी से। SN1 के अंदर क्या चीज बनती है, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री जल्दी देगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। ऐसे हम बात करते हैं SN2 के बारे में। SN2 उल्टा केस हो जाता है, प्राइमरी जल्दी देता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जल्दी देता है टर्शियरी से। दूसरी चीज के अंदर क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था। ये क्या होता है, ये धीरे धीरे R से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होगा और X धीरे धीरे बाहर निकल रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इतना आज के बारे में पता हो। तो शुरू करते हैं हम एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि। कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग लगाएं अल्कोहल से। हेडिंग डालो अल्कोहल से, क्योंकि आज के लेक्चर में कॉपी पेन की बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप कॉपी पेन नहीं रखोगे, साथ साथ नोट करके नहीं चलोगे, तो इस लेक्चर को भूल जाओगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिएक्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पर आज हम। डिटेल से समझेंगे रिएक्शनों को कि होता क्या है रिएक्शनों के अंदर। तो इसलिए कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकास अभिकर्मक को, या मैं कहूं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, शांत HCl और प्लस निर्जल ZnCl, इसके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास अभिकर्मक से कराऊं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एल्किल हैलाइड की करेगा। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl। चलो देखते हैं। हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी,
कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl, निर्जल ZnCl। तो होगा क्या, ये एसिड है, H+ देगा और डिमांड किसकी करेगा, ये OH- की। जो H+ देते हैं वो ज्यादा डिमांड करते हैं OH- की। ये H+ यहां से डिमांड किसकी करेगा, ये OH-। क्या बाहर, H2 बाहर, क्या मिलेगा आपको, RC, एल्किन हैलाइड, एल्किन हैलाइड, H2 बाहर। R की जगह कुछ भी रखो, C2H5 रखा आपने, एथिल अल्कोहल, या आप एक काम करें सेकेंडरी अल्कोहल ले आओ, CHOH। R की जगह हमने ये रख लिया, जिसका नाम क्या होगा, आइसो होगा, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, 1 2 3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl। होने वाला क्या है, H+ देगा, डिमांड इससे किसकी करेगा, OH- की, और क्या बाहर, H2 बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3 CHCl प्लस H2। इसका नाम क्या होगा, इसे हम बोलते हैं आइसो। ये वाला जो लिंक है, ये मैंने आपको बताया था कि फ्री वैलेंसी किससे भी जुड़ सकती है, इसे हम बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है, 3 को बोलेंगे प्रोपाइल और Cl को बोलेंगे हम क्लोराइड, तो नाम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नोट करो इसको, फिर इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि हमारे पास ये H2 कैसे बना, मैकेनिज्म समझो। नोट करो, रफ कर दो, चलो। बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म को समझना और बताना है सब्स्टिट्यूशंस किस प्रकार का। आपने देखा कि हमारे पास अल्कोहल का ROH और HCl था, एनहाइड्रस ZnCl2 था, H+ OH- मिलकर H2 बाहर हुआ, RCl लगा प्लस H2। चेक करो इसके अंदर OH पे माइनस आता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल होगा, Cl पे माइनस है, लगने वाला भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन से न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार की रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन चेक करते हैं कि किस प्रकार का, SN1 है या SN2 है, वो चेक करते हैं, वो हमें पता चलेगा मैकेनिज्म में। तो शुरू करते हैं इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म। हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अल्कोहल कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, आयनों ब्रेक नहीं होते, मतलब ये गर्म करने पर प्लस माइनस में नहीं टूटते, नॉन पोलर होते हैं, प्लस माइनस में नहीं टूटते, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय किन्हें बोलते हैं, जो प्लस माइनस में ना टूटते, जिनकी ब्रेकिंग प्लस माइनस में ना होती, नॉन पोलर होते हैं। तो होता है क्या, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ZnCl तो हमने एनहाइड्रस ले रखा है, ZnCl2। अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूइस अम्ल। ल्यूइस ने इस बात को कहा था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो ल्यूइस अम्ल कहलाते हैं। इस पे लोन पेयर है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, तो ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। अब हुआ क्या, R O, ये H नीचे को शिफ्ट दिखा दिया, मैंने नीचे को शिफ्ट कर दिया, ये Zn से साझा करा तो ZnCl। अब देखो, इसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयर करा, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से कैसा चार्ज आता है, माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, त्याग दिया,
इसने अपना एक लॉन पेयर दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दे रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए इस पे प्लस चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे माइनस चार्ज। समझ गए? ये पहला स्टेप था मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट में ऐसा होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास O पे प्लस है, Zn माइनस। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हाई इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन अपने ऊपर हमेशा क्या रखना चाहता है? माइनस। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, माइनस रखना चाहता है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे डाई माइनस होता है, और रख दिया क्या आपने? प्लस रख दिया। तो अब इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है? ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। भाई एक तो ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है, ऊपर से प्लस रख दिया तो इसकी वैद्युत ऋणात्मकता और अधिक हो गई। मतलब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि O और O प्लस में या O डाई प्लस प्लस में किसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो जिस पे जितना प्लस चार्ज आ जाएगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा हो जाएगी, वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इससे ज्यादा कौन खींचेगा? O प्लस, क्योंकि इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन के इस R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बॉन्ड को क्या करा लेगा? अपनी ओर को ब्रेक करा लेगा। R पे क्या है? प्लस, O पे क्या है? माइनस। उसी पे प्लस है और उसी पे माइनस आ गया, तो माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन की से जरूरत हो किससे लिए? इसने R से खींच लिए। R पे क्या है बताओ? प्लस। समझ पा रहे हो ना? समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन खींचे प्लस, इलेक्ट्रॉन जब इसने खींचे तो माइनस है, माइनस प्लस एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और अब प्लस किस पा गया? R पा गया। और यहां पर आपको क्या मिला? ZnCl2 माइनस OH, ZnCl2 माइनस OH। R पे क्या मिला? प्लस। R पे प्लस है मतलब कार्बोकेटायन, भाई R एल्काइल है ना, कार्बन ही तो है, कार्बोकेटायन। और मैंने आपको बताया कार्बोकेटायन किसमें बनता है? SN1 में। तो इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सी हो गई है? SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। समझ पा रहे हो? तो बताओ कौन सी सब्स्टिट्यूशन से है? SN1 का। R पे क्या आ गया? प्लस। अब काम आता है HCl का। काम किसका आता है? HCl का। R प्लस Cl माइनस HCl, ब्रेकिंग होगी ना, Cl माइनस, Cl माइनस अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यहां पर, और क्या बनेगा? RCl। अब ये जो H प्लस है, यहां से जो H प्लस है, ये H प्लस कहां जाएगा? ZnCl2 माइनस के पास। H प्लस, आप जानते हो H प्लस, और यहां से माइनस कौन ले लेके भाग जाएगा? O, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, H2 बाहर, और ZnCl2 जो का तो बाहर, क्योंकि कैटालिसिस था। कैटालिसिस क्या होते हैं? अभिक्रिया के लास्ट में जू के तो निकल जाते हैं, तो कैटालिसिस था, जू का तो बाहर चला गया। ये जो माइनस है, ये कौन माइनस लेके बाहर जाएगा? OH माइनस लेके बाहर, OH के फॉर्म में बाहर, क्योंकि H प्लस है, डिमांड किसकी करेगा? OH माइनस की। H प्लस डिमांड से किसकी करेगा? OH माइनस की, तो माइनस लेके बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl, ZnCl। तो फील हो रहा है क्या बना? आपको कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी हुई? SN1, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1। समझ पा रहे हो? फिर से देखो, नॉन पोलर था, प्लस माइनस में नेगेटिव था, इसके पास लेकिन लॉन पेयर है, और ये ZnCl2 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड करने की। ये अपना लॉन पेयर से डोनेट करेगा और इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो R पे क्या आएगा? जैसे इसने शेयरिंग करी ZnCl2 के साथ, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड करे, इसलिए इस पे माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए इस पे प्लस आ गया, इसलिए इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस रख दिया, भाई एक तो ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, ऊपर से क्या रखा गया?
प्लस रख दिया तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किसके खींचने शुरू कर दिए इसने? कार्बन के। तो जैसे इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए, बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करा देगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किसकी तरफ? O की तरफ। तो O पे माइनस, R पे प्लस। R पे क्या आ गया? प्लस आ गया। O पे माइनस। माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल करेंगे, उदासीन करेंगे। तो आपको क्या मिला? ZnCl2 माइनस OH R प्लस। R प्लस क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किससे बनता है? SN1 में। यानी कि ये मैकेनिज्म कौन सी है? SN1 मैकेनिज्म। अब चेक करो आगे। R प्लस HCl रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल Cl, तो RCl बनाने के H प्लस डिमांड करेगा OH माइनस, तो H माइनस लेकर H2 की फॉर्म में बाहर। समझे? तो नोट करो इसको। फिर कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर, ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं। नोट करिए, चलो समझ आया? ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। लेकिन यहीं पर आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हमारे पास रिएक्शन का रेट होता है, वेग होता है या दर होती है, अभिक्रिया की दर, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, वो अनुकर्मानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि जो रेट होता है, जो वेग, जिसे हम वेग बोल रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल, रेट उतनी ज्यादा, उतनी तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोकेटाइन जितना अनस्टेबल, रेट उतनी ही कम होगी, उतनी धीमी से रिएक्शन होगी। मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जल्दी रिएक्शन करेगा, जल्दी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो रिएक्शन कम करेगा और देरी से प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे पास होता क्या है, हम चेक करते हैं लुकास टेस्ट। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज आती है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट की बात करते हैं, लुकास टेस्ट। तो जब हम लुकास टेस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास एक टर्शियरी एल्केन हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, एक मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, एक मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये सब कंसंट्रेट HCl लुकास अभिकर्मक, लुकास रिएजेंट। अभी लुकास रिएजेंट आपको पता है क्या होता है? लुकास रिएजेंट मैं ये पे लिख देता हूं, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस, ये जल ZnCl, इसको हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल के अंदर, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लुकास रिएजेंट मिलाऊं तो इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही क्या मिलेगा? तुरंत एल्कीन हैलाइड के 550 दे देगा। तुरंत भाई OH हटेगा, X लग जाएगा ना, मींस Cl Cl लग जाएगा, OH हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl। और ये क्या मिलेगा आपको? फास्टली मिलेगा एकदम, तुरंत एल्कीन हैलाइड, तुरंत। किस कलर के? व्हाइट कलर के 50 देगा, तुरंत व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट बना देगा, अवक्षेप बना देगा, सफेद अवक्षेप। ठंडे में ही क्या मिल जाएगा आपको? सफेद अवक्षेप मिल जाएंगे। इमीडिएटली क्या मिलेगा? एल्कीन क्लोराइड, टर्शियरी एल्कीन क्लोराइड, इमीडिएटली बिल्कुल। मान लीजिए मेरे पास ये है, ये जो ब्लैक वाला ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये ब्लू वाला मान के चले आप सेकेंडरी अल्कोहल है, ये रेड वाला टर्शियरी अल्कोहल है। तीनों के अंदर मैं लुकास रिएजेंट मिला रहा हूं। सपोज दैट मेरे पास क्या है? लुकास रिएजेंट। मान लीजिए इसके अंदर मैंने लुकास रिएजेंट ले रखा है। लुकास रिएजेंट के अंदर क्या होगा? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl। अब मैंने क्या करा? एक एक करके तीनों के अंदर डाला।
इसमें मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाला, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, तीनों के अंदर डाल दिया। प्राइमरी के भी डाला, सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमने ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर भी हमने ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया। अब ऑब्जर्व क्या करा कि जो टर्शियरी अल्कोहल था उसने इमीडिएटली, बहुत ही फास्टली क्या दे दिया, तुरंत क्या दे दिया, सफेद अवक्षेप दे दिया इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल ने 5 से 7 मिनट बाद ये टेस्ट दिया, व्हाइट कलर की पीपीटी दी एल्किल क्लोराइड के 5 से 7 मिनट बाद। जबकि प्राइमरी अल्कोहल ने कोई रिएक्शन नहीं करी, ठंडे में कोई रिएक्शन नहीं करी, मतलब रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल ने कोई रिएक्शन नहीं करी। लेकिन जब हमने इसको गर्म करा तो इसने भी क्या करा, एल्किल क्लोराइड के व्हाइट अवक्षेप दे दिए, सफेद अवक्षेप इसने भी गर्म करने पड़ गए। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूंगा तो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट किसने दिया, तो टर्शियरी अल्कोहल ने दिया। उसके बाद किसने दिया, सेकेंडरी अल्कोहल ने कितने टाइम बाद, 5 से 7 मिनट बाद। जबकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट बात है, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कोई ल्यूकास टेस्ट ये नहीं देगा। हाँ, गर्म करने पर देगा। कब देगा, गर्म करने पर। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट मिला रहा हूं और इसको गर्म करता हूं तो ये फिर क्या देगा, सफेद अवक्षेप देगा, एल्किल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, अगर सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आपने ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया तो ये हमारे पास OH हटेगा और क्या लगेगा, Cl लगेगा। कब, 5 से 7 मिनट बाद, आफ्टर 5 to 7 मिनट, आफ्टर 5 to 7 मिनट। इसमें अगर ल्यूकास रिएजेंट मिला दिया तो रूम टेम्परेचर पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हीट करने के बाद अगर मैं इसे हीट करूंगा, साथ में हीट भी दिखा देता हूं, हीट करूंगा तो ये क्या बनाएगा, OH हटेगा और Cl लग जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल हैलाइड में क्या बनाएंगे, व्हाइट पीपीटी देगा, सफेद अवक्षेप। समझ पा रहे हो, व्हाइट अवक्षेप, व्हाइट पीपीटी बना दे। अब चेक करो इसके अंदर, भाई OH हट रहा था, कार्बोकेटायन R मिल रहा था, जब मैं ROH मान के चला था, इसको ROH मान के चला था, R पे क्या आता है, प्लस, तो इसका मतलब इसमें प्लस आएगा, इसमें भी क्या आएगा, प्लस, इसमें भी क्या आएगा, प्लस। चेक करो हमारे पास ये, अगर हमारे पास कार्बोकेटायन है तो इससे कितना R जुड़े हुए हैं, 2, इसलिए 2 डिग्री होगा। इस कार्बोकेटायन से कितना R जुड़े हुए हैं, 3, इसलिए क्या होगा, 3 डिग्री होगा। इस R से कितने जुड़े हुए हैं, केवल 1, इसलिए क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताया गया है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। तो 3 डिग्री इसलिए जल्दी से देते हैं रिएक्शन में, इनकी रेट ज्यादा होती है, तेजी से रिएक्शन देंगे। किससे तेजी से देंगे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज्यादा देंगे 1 डिग्री। बात समझ पाए। तो ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी जल्दी क्यों देते हैं भाई, ल्यूकास रिएजेंट में ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी का। टर्शियरी जल्दी देंगे सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जल्दी देंगे प्राइमरी से। ये इसका ऑर्डर हो गया। जल्दी देते क्यों है, क्योंकि रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। तो इसी के बेसिस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट करो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन ल्यूकास परीक्षण देगा। Which of the following positive Lucas test? Which of the following positive Lucas test? निम्न में से कौन ल्यूकास टेस्ट देगा। ऑप्शन ए है आपके पास RCH2OH, ऑप्शन बी है RR,
ऑप्शन सी है CH2OH और ऑप्शन डी है RCH2OH। अगर हम बात करें तो देखते हैं कौन देगा लुकास पॉजिटिव टेस्ट और कौन नहीं देगा, ये भी चेक करते हैं। तो हमारे पास देखो हमने OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा। इसमें चेक करो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये भी 1 डिग्री होगा, दिस प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो दो अदर कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा 2 डिग्री होगा, दिस सेकेंडरी। यहाँ पर चेक करें तो OH जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 3 से, इसलिए क्या होगा टर्शियरी। तो हमारे अकॉर्डिंग टर्शियरी जल्दी देना चाहिए, किससे? सेकेंडरी से, डी से। डी जल्दी देना चाहिए और ये तो मतलब रूम टेम्परेचर पर दे गई, इनको तो हीट करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू देखना चाहिए तो बी जल्दी देगा डी से, और डी के बाद शायद इनमें से कोई सा हो, तो चेक करते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया कि रेट डिपेंड करता है, रेट किस चीज पे है, कि कौन तेजी से देगा, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है, कार्बन पे प्लस आता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, और ये प्लस क्या करने लगता है? रेजोनेंस करने लगता है। क्या करने लगेगा? रेजोनेंस, मतलब प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर को ब्रेक कराएगा। अब ब्रेक कराने से प्लस यहां जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये अपनी तरफ को खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये अपनी तरफ को खींचने लगेगा। तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगा? रेजोनेंस पैदा हो जाएगा, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से जिसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। यानी कि कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। किससे ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल नहीं है, बल्कि सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखना, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन पढ़ा था ना, बेंजाइलिक कार्बन का प्राइमरी, बेंजाइलिक कार्बन का प्राइमरी 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर मैं बात करूं रेट प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, और ये ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से भी, तो इन दोनों में जल्दी कौन दे देगा? जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना रहा है तो डी से पहले कौन देगा? सी देगा भाई, डी से पहले कौन देगा? सी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कह, आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया अभी रेजोनेंस की वजह से। बेंजाइलिक कार्बन के अंदर रेजोनेंस हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, और जिसके अंदर अनुनाद पाया जाता है वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। और अगर ये स्टेबल हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होंगे, समझ गए? तो पहले तो टर्शियरी देगा ही देगा, उसके बाद कौन देगा? ये, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे बाद में ए देगा। समझ में आया बात? तो पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट कौन देगा? सबसे पहले हमारे पास बी देगा, फिर सी देगा, फिर डी, और सबसे बाद में ए। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं। इसे नोट करो, फिर मैं आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। चलिए ध्यान रखना, हमारे पास 2 डिग्री बेंजाइलिक, जो 2 डिग्री बेंजाइलिक होता है, यहां पर OH ले लीजिए, यहां पर CH और ये CH3। ये कैसा है? देखिए OH जिस कार्बन है वो दो अदर कार्बन है, एक इससे और एक इससे, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक टाइप्स ऑफ कार्बन, 2 डिग्री बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होंगे 3 डिग्री से। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल से,
या 1 डिग्री बेंजाइल से। 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमेशा याद रखना है। 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा किससे? बेंजाइल। 2 डिग्री से, तो 2 डिग्री बेंजाइल 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी लिख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है एलाइन से। एलाइन पढ़ा है, डबल से नेक्स्ट कार्बन को एलाइन बोलते हैं, वहां भी रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। और एलाइन ज्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री से। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अब आप लुकास टेस्ट बता सकते हैं कि कौन जल्दी से लुकास टेस्ट देगा। अगर कहीं पर 2 डिग्री बेंजाइलिक है तो 3 डिग्री से ज्यादा जल्दी दे देगा लुकास टेस्ट। 3 डिग्री जल्दी देंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक से, 1 डिग्री बेंजाइलिक जल्दी देंगे 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल जल्दी देंगे एलाइल अल्कोहल से। एलाइल क्या होते हैं? डबल से नेक्स्ट। जैसे ही देखो प्राइमरी है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी है। लेकिन जैसे ही ब्रेक होगा तो कार्बन में प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराने की, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन तक शिफ्ट हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस, अनुनाद हो जाएगा। अनुनाद की वजह से स्टेबल हो गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया तो 1 डिग्री से पहले देते हैं, तो एलाइल अल्कोहल जल्दी देते हैं 1 डिग्री से। समझ पा रहे हो? चलिए नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? रफ कर लूं? चलो तो समझ आया आज के टॉपिक लुकास टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा। टेस्ट में हमें ऑब्जर्व करना होता है व्हाइट कलर, तो हमें ध्यान रखना जब भी आप लुकास टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको ये जरूर लिखना है कि ये व्हाइट कलर के टर्बिडी देता है, व्हाइट कलर के अवक्षेप देता है, ये हमेशा याद रखना। ये नहीं लिखना है कि ये एल्किल हैलाइड बनाता है, लुकास अभिकर्मक टर्शियरी अल्कोहल तुरंत एल्किल हैलाइड बनाता है, बल्कि ये लिखना है कि एल्किल हैलाइड के तुरंत व्हाइट अवक्षेप देता है, सफेद अवक्षेप देता है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज हम अल्कोहल से पढ़ने वाले हैं PCl5 के द्वारा। PCl5 से अगर मैं PCl5 से रिएक्शन करूं अल्कोहल की तो चेक करते हैं क्या होगा। PCl5 हमेशा OH से रिएक्शन करता है, OH को हटाता है और Cl लगा देता है, OH हटेगा Cl लग जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे POCl3 और प्लस HCl। इसका नाम होगा एल्किल क्लोराइड, इसका नाम होगा अल्कोहल, इसका नाम होगा फॉस्फोरस, 5 को बोलते हैं पेंटा, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसका नाम होगा P को बोलते हैं फॉस्फोरस, O को बोलते हैं ऑक्सी, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि सर आपने यहाँ तो 5 Cl थे तो पेंटा लगाया, तो यहाँ 3 Cl थे तो ट्राई क्यों नहीं लगाया? तो ट्राई लगना चाहिए था, ट्राई क्लोराइड होता, ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि दो तत्वों से जहां जो भी यौगिक या जो भी अणु दो तत्वों से मिलकर बनेगा, तत्वों से मिलकर बनेगा, वहीं पर आप डाई ट्राई पेंटा हेक्सा लगाओगे। अदरवाइज अगर 2 से ज्यादा तत्वों से मिलकर बन रहा है तो वहां पर डाई ट्राई पेंटा हेक्सा नहीं लगा। फॉर एग्जांपल ये अधिकतर केस में ऐसा होगा, जैसे आपने देखा SO2, इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? सल्फर है, सल्फर। चेक करो 2 बार ऑक्सीजन आ रहा है तो 2 को हम बोलते हैं डाई और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। इसका नाम होगा सल्फर डाई ऑक्साइड। यहीं पर ये SO3 हो जाता तो सल्फर है, अब 3 बार ऑक्साइड आ गया तो इसलिए इसका नाम होगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। मान लीजिए CO है
इसको कार्बन बोलते हैं। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? एक बार। एक को हम बोलते हैं मोनो और O को बोलते हैं ऑक्साइड, इसलिए इसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यही दो बार आ जाता CO2, कार्बन दो बार ऑक्सीजन आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए PCl3 है, Cl दो तत्वों से मिलकर बन रहा है, P और Cl है, कार्बन और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या लिखेंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर मान लीजिए N2O3 है तो इसका नाम आप नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी लिख सकते हैं और डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। दो तत्वों से मिलकर बन रहा है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। समझ रहे? कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया P2O5, N2O5, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो भी दो तत्वों से मिलकर बनेगा उसके अंदर आप डाई ट्राई लगाएंगे, अदरवाइज तो आप नॉर्मल नाम लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। चलिए ये ध्यान रखिए। तो R की जगह हमने देखो OH हटा है, OH पे माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल, Cl पे माइनस होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिस्थापन नाभिक इसमें एक SN1 है, सॉरी SN1 कह रहा हूं, SN है, प्रतिस्थापन है न्यूक्लियोफाइल का। R की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, सपोज दैट आपने रखा CH5, तो इसका नाम होगा एथिल, CH5 को हम एथिल बोल देते हैं और OH को हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। रिएक्शन करा रहे हो PCl5 से, PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, क्या होगा? OH हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? Cl। दोनों लेवल पढ़ाऊंगा भाई, बोर्ड का लेवल से भी आपको याद हो जाएगी रिएक्शन, दिमाग में खटाक बेसी जाएगी। अभी चेक करो, अभी 2 मिनट रुक जाओ, कभी नहीं भूल पाओगे रिएक्शन को, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। सॉरी, OH हटेगा Cl लग जाएगा, इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड। CH3 रखेंगे तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, PCl5 डालेंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब नॉट क्या है? ये जो PCl5 होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय द्विप्राइम, मतलब ये हमारे पास इसके अंदर दो फॉर्म होती है, एक को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और एक को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। हिंदी में कहूं तो ये बोलते हैं अक्षीय स्थिति और इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। ये PCl5 की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अभी में होता क्या है? हमारे पास जानते हैं हम सब कि हमारे पास इसके पास में मतलब इधर से दिखा देता हूं कि ये P है, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये Cl, कुछ ऐसा होगा। इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं? 3। इसके पास भी लोन पेयर होंगे 3, इसके पास भी लोन पेयर होंगे 3, इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, सबके पास 3-3 लोन पेयर होंगे। सबके पास कितने लोन पेयर होंगे? 3-3 लोन पेयर। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो PCl5 की स्ट्रक्चर बन रही है, मान लो
फोल्ड नहीं हो पा रही, ऐसे मान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, यहां पर P है, चेक करो यहां पर बीच में बिल्कुल P है, ये एक Cl, ये एक Cl, एक Cl यहां पर है, ये P हो गया बिल्कुल सेंटर में, ये Cl, ये Cl और ये Cl। एक Cl यहां पर होगा, ऊपर वाला Cl यहां पर होगा और नीचे वाला Cl यहां पर होगा। समझ गए? एक Cl, दो Cl, 3 4 5, P बिल्कुल सेंटर में। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर और यहां भी लोन पेयर। अब ये तीनों वाले Cl इस पर इफेक्ट डाल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्शन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होता है? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। तो लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा और तीनों मिलकर इस पे लगा रहे होंगे, ये अकेला इन तीनों पे लगा रहा होगा क्योंकि इतना बैलेंस, नीचे से भी रिपल्शन लग रहा होगा, तो इस पर ये तीनों मिलकर लगा रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर को खिसक जाएगा। ऐसे ये नीचे वाला बॉन्ड भी नीचे को खिसक जाएगा, इनके बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड बढ़ रहा है, ये भी बॉन्ड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर हमने B मान लिया बॉन्ड और ये हमने A मान लिया, तो B बहुत बड़ा हो जाता है किससे? A से। यानी कि B की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी, किससे? A से होगी। और जो बड़े बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, यानी कि बड़े बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। बड़े बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? इजी। छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जानते हैं 83 किलो कैलोरी चाहिए, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है ना, ये होता है 1.54 एंगस्ट्रोम और ये होता है 1.34 एंगस्ट्रोम, इसे तोड़ने के लिए 146 किलो कैलोरी चाहिए। छोटा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी, बड़ा बॉन्ड कम एनर्जी, बड़ा बॉन्ड कम एनर्जी, छोटा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी। तो हमारे पास PCl5 में होता क्या है, कितने Cl निकल पाते हैं? 2 Cl निकलते हैं, एक ऊपर वाला Cl और एक नीचे वाला Cl। 2 Cl बाहर जाएंगे, इस तरफ करूं, समझ गया होगा आपने? चलो मैं ये पर दिखा देता हूं। तो हमारे पास 2 Cl बाहर जाते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर R मान के चलूं इसको, ये R और ये O और ये H, ROH, तो Cl कितने बाहर जाएंगे? 2। एक Cl हमने इसके पास रखा, एक Cl हमने इसके पास रखा, बचा क्या आपके पास? PCl3 बचा हमारे पास, PCl3। लाइन ड्रॉ कर दो, क्या बाहर? HCl बाहर, क्या बाहर? RCl बाहर और बचा आपके पास POCl, क्योंकि 2 Cl निकलने वाले हैं। रीजन? बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ब्रेकिंग आसान, क्योंकि पहले तो लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है, आपने फिर बाहर से एनर्जी दे दी, तुरंत बाहर Cl, ये Cl भी तुरंत बाहर, तो 2 Cl बाहर जाने वाले, हमने 2 Cl को बाहर रख दिया, HCl बाहर, POCl3 बाहर और RCl बाहर, प्रोडक्ट वही बन गया, RCl, POCl3 और HCl। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चेक कर लो एक बार और। PCl5 की ये संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्रायंगल बाइपिरामिड, ट्रायंगल बाइपिरामिड, ये स्ट्रक्चर होती है। इस वाले Cl पर और इस वाले Cl पर ये तीनों Cl मिलकर रिपल्शन डालते हैं, इसलिए बॉन्ड बड़ा हो जाता है, Cl का निकलना आसान होगा। Cl का निकलना अगर आसान है तो चेक करो, ये अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, एक Cl यहां से बाहर जाएगा, एक Cl यहां से, तो एक Cl तो R के पास जाएगा, RCl बनाएगा, एक Cl H के पास जाएगा, HCl बनाएगा और बाकी क्या बचा? POCl। तो चलिए अब हम, ये तो बोर्ड लेवल की बात है, हम इसकी प्योर डिटेल में देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। इसे नोट कर लो, आगे चलो। इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं, एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है, कहां से क्या निकल रहा है, इसे भी रफ करो।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, आप जानते हैं ये नॉन पोलर होता है, इसके पास ओनली लोन पेयर है। और P के पास हमारे पास क्या होता है 5Cl। मैं इसको ऐसे लिखा रहा हूं, बस ऐसे लिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। जैसे इस पे हल्का सा प्लस चार्ज आएगा तो लोन पेयर इंतजार में बैठा होता है कि किसी पे प्लस आए तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से डोनेट करूं, उसे दे दूं, क्योंकि बहुत दयावान है, तुरंत अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है P को। जैसे P को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि Cl निकलना चाहता है। जैसे ही हमारे पास इसे अपना लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा तो ये Cl तुरंत बाहर, Cl पे माइनस, इस पे प्लस, इसने अपना लोन पेयर से डोनेट कर दिया तो प्लस चार्ज खत्म। क्या हुआ, स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, R O H नीचे को शिफ्ट करा दो, H, इसने P के साथ शेयरिंग करी, एक Cl बाहर हो गया, ये माइनस Cl यहां पे दिखा दिया। कितने Cl बचे, 4, 1 2 3 और 1 4। देखो यहां भी P की वैलेंसी 5 थी, यहां पे P की वैलेंसी 5 है, P पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन P को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर आ गई, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। स्टेप फर्स्ट में तो ये हुआ, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब स्टेप सेकंड में चेक करो, स्टेप सेकंड में R प्लस H, आपको पता चली गया होगा कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे क्या आ गया, प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन आपके ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के नहीं खींचता, आपके किसके खींचेगा, H के खींचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर आप चेक करो ये ROH था और PCl5 था, तो प्रोडक्ट में क्या बनना था, प्रोडक्ट के अंदर बनना था RCl प्लस HCl और प्लस POCl3। तो प्रोडक्ट में HCl बनना था, इसलिए हमें HCl बाहर करना है। तो अब के इलेक्ट्रॉन किसके खींच रहा है, R के नहीं खींच रहा, बल्कि किसके खींचेगा, ये कार्बन के खींचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा देगा, बॉन्ड को इसने अपनी ओर को ब्रेक करा देगा, O पे माइनस, H पे प्लस, ये H प्लस और वो Cl माइनस मिलकर क्या बाहर, HCl बाहर। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, O सुकून से रह रहा है, ये Cl, सॉरी P, ये Cl और अगेन एक Cl। ये स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, अगेन फिर क्या होगा, लीविंग ग्रुप फिर से Cl लगा हुआ है, तो फिर से क्या काम करेगा, ये फिर से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये तुरंत अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा, ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। अब इसमें प्लस आ गया, तुरंत दयावान आदमी बैठा हुआ है, तुरंत क्या करेगा, इसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसमें प्लस है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ध्यान से स्ट्रक्चर बनाओ, O पे प्लस। अब इसे देखो, एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ था, एक बॉन्ड लोन पे डोनेट कर दिया तो क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड, और P के साथ शेयरिंग है, ये Cl और ये C, क्या बार यहां से Cl माइनस का, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, यही स्टेप हो रहा है, तो अगेन क्या होगा, O पे जैसे प्लस आया तो O तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ऑप्शन एक ही है, बस कार्बन के खींचे, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपनी ओर खींचे, कार्बन पे तुरंत प्लस आएगा तो तुरंत ये जो Cl माइनस है ये तुरंत इस पर अटैक मार देगा और प्रोडक्ट क्या बना लेगा, RCl, तुरंत अटैक करेगा इस पे R प्लस पे, O पे माइनस क्या बाहर हो गया, PO, भाई O पे माइनस और प्लस था ना न्यूट्रल, POCl, और आपको क्या मिला, CO, RCl प्लस POCl, एल्कीन। हाँ, इंपोर्टेंट बात ये, इसके अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, R पे प्लस नहीं आता, तुरंत R पे प्लस आएगा तो तुरंत Cl इस पर अटैक कर देगा,
मतलब ये है कि ये Cl यहीं पर ही है, मॉलिक्यूल के पास ही है, जैसे Rp प्लस आएगा तुरंत अटैक कर देगा। तो जैसे हमें वहां पर तो कार्बोकेटाइन आराम से मिल गया था, इंटरमीडिएट बाद में अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं मिलता, कार्बन जैसे कार्बन में प्लस आना शुरू होगा ये तुरंत इस पर अटैक कर देगा और आपको क्या मिला देगा, क्या बना देगा, RCl बना देगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ पाए? फिर से देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, PCl5 था, P के वैलेंस शेल वैकेंट होते हैं, d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं P के, तो ये अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव जैसे आए इसने इलेक्ट्रॉन को से डोनेट कर दिया, इसके साथ साझा कर लिया, Cl- के रूप में बाहर। क्या हुआ, ऑक्सीजन पे प्लस आया, इसने इस P के साथ बॉन्ड बना लिया, Cl 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 4 Cl बाहर, सॉरी 4 Cl बचे, 1 Cl बाहर। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में प्लस रखा हुआ है भाई, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, बॉन्ड को ब्रेक करा देता है, H पे प्लस, H पे क्या आया प्लस, O पे माइनस, न्यूट्रल हो गया। अगेन कंडीशन फिर से ऐसे हुआ, फिर से ये Cl बाहर हो गया क्योंकि इसे लीविंग ग्रुप में Cl बाहर जाना चाहता है, ये बाहर गया, इस पे प्लस आया, इसने तुरंत अपने लोन पे डोनेट कर दी और इसके साथ क्या कर लिया, साथ में एक बॉन्ड पहले बना हुआ था एक और बना लिया, डबल बॉन्ड हो गया। फिर से प्लस आ गया भाई, फिर से प्लस आ गया, तो ऑप्शन था इसके पास कि बस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो जैसे R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेता है, O पे माइनस R पे प्लस, वहीं पर ही Cl होता है, तुरंत Cl इस पर अटैक करता है, मतलब प्लस आने से पहले अटैक कर देता है, जैसे जैसे प्लस थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो तुरंत इस पर अटैक कर देता है, RCl बना लेगा और प्लस क्या बाहर POCl3 बना। समझ रहे हैं? SN1 रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।